Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप में कौन आने वाला है। तो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ एंड अगर किसी को मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पायल्स रखी हैं। पायल 1 वाइट फ्लावर, पायल 2 ग्रीन फ्लावर एंड पायल 3 पर्पल फ्लावर। तो जिस भी पायल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी पायल 1 वाइट फ्लावर चूज़ करा है, देखते हैं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में कौन आ रहे हैं। Nine of Pentacles, the High Priestess, Six of Wands, Eight of Cups, King of Pentacles, Knight of Cups, Two of Wands, the Wheel, Page of Wands, Nine of Swords, Two of Cups and 10 of Pentacles. Okay. तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो हो सकता है कि आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप के अंदर कोई फायर साइन आ सकते हैं, लियो, सजिटेरियस और एरीज, या फिर आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप के अंदर कोई वाटर साइन आ सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो भी ये इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान है, अपना एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं, अच्छा कमाते हैं एंड अपने आप के लिए प्रोवाइड करना बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये उतनी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड अपने आप में ही ज़्यादा बात करने वाला नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत ख्याल रख के बोलते हैं। जो भी बात करते हैं उनकी बात कभी भी हवा में नहीं होगी, वो हमेशा ठोस बात करेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ये अपनी लाइफ के गोल्स अचीव कर चुके हैं एंड ये सबको पता है, पब्लिकली ये चीज़ अनाउंस हो चुकी है कि एक सक्सेसफुल इंसान है। और इनके अंदर हो सकता है कि काफ़ी लोग इनसे जेलसी भी फील करते हो कि ये अपने आप को एक बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड दिख रहा है, तो हो सकता है कि इन्होंने जल्दी एज पे, एक छोटी एज पे अपनी मेहनत करके अपना एक मुकाम पा लिया हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी अपना काम करते हैं तो ये किसी को परेशान करके या किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं देते हैं एंड अपने हिसाब से सारा काम करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ इंसान हो सकते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करके अपने लिए एक मुकाम खड़ा करा है एंड इनके पास में अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, अच्छा कमा सकते हैं ये। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी तरफ से आपके पास में प्रपोज़ल आएगा। हो सकता है कि आप उनको अप्रोच ना करें लेकिन ये आपको अप्रोच करेंगे। एंड ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लानर हैं। हो सकता है ये कहीं और रहते हों, हो सकता है वो किसी दूसरी टाउन से हों, दूसरी कंट्री से हों, दूसरी स्टेट से हो सकते हैं वो, लेकिन ये बहुत ही एक्सेलेंट प्लानिंग करते हैं।
एंड इनका लक बहुत ही अच्छा है। एंड हो सकता है कि इनको लाइफ में चेंजेस पसंद हों, ये एक ही चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एंड इनके पास में हमेशा नए आइडियाज़ रहते हैं और ये उन आइडियाज़ पे काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि अब हमें ये काम करना है एंड उसके लिए काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो हो सकता है कि आपके लिए एंड गेम हो, यही आपके सोलमेट्स हैं एंड हो सकता है कि आप इन्हीं के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहें, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जब भी आप इन इंसान से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको ये जल्दी महसूस हो जाएगा कि यही इंसान आपकी लाइफ के अंदर ऐसे हैं जिनके साथ में आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। क्योंकि मुझे मैरिज का कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है ना, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एंड हो सकता है कि वो अभी किसी एक टफ़ टाइम से निकल रहे हों, हो सकता है कि एक ब्रेकअप के टाइम से निकल रहे हों, तभी अब वो एक हो सकता है कि वो एक रिलेशनशिप से निकल के अब सिंगल हों एंड तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों एंड वो हो सकता है कि अभी मूविंग ऑन के टाइम में हो, थोड़ा हीलिंग के टाइम में चल रहे हो सकते हैं, लेकिन ये ऑफ़र आपके पास में बहुत ही जल्द आ रहा है। तो आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी पाइल 1। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल ग्रीन फ्लावर चूज़ करा है, देखते हैं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में कौन आ रहे हैं। Three of Pentacles, Ace of Swords, Death and Rebirth, Page of Wands, 10 of Pentacles, 4 of Cups, the Magician, the Hermit, 7 of Wands, Justice, the Lovers, 8 of Swords and 3 of Wands. Okay. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। हो सकता है कि वो उन्होंने अपनी जॉब चेंज करी हो या फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़े चेंज से गुजरे हैं वो, एंड हो सकता है कि उसके बाद से वो भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, अपने आप में रहते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो चुके हैं। एंड ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा माइंड से शार्प इंसान है, प्लानिंग बहुत एक्सलेंट करते हैं, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड चलने वालों में से इंसान है ये। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से अभी या फिर वो जब भी आपसे मिलेंगे वो एक इस टाइम से निकल रहे हैं जहाँ पे उनको अभी कोई भी ऑफ़र आया हुआ या तो पसंद नहीं आ रहा है, वो अपने आप में ही बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि वो अभी वो हर्मिट स्टेज से चल रहे हैं, हर्मिट पीरियड से चल रहे हैं, तो वो अभी किसी के भी ऑफ़र ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, अपने आप में बंधे हुए हैं, अपने आप में ही बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड उन्हें अभी वो ज़िंदगी नहीं दिख रही है जो उन्हें एक्चुअली में देखनी चाहिए। या फिर हो सकता है कि इस पीरियड से वो ऑलरेडी निकल चुके, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेथ और रिबर्थ का भी कार्ड दिख रहा है। एंड हो सकता है कि ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, क्योंकि मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड 4 ऑफ कप्स के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स दिख रहे हैं।
तो हो सकता है कि ये इंसान जो भी हैं ये या तो कलर्स के काम में डील करते हों या फिर ये एक आर्टिस्ट हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके मन, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अभी बहुत बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जैसे किसी इंसान को ये मैनिफेस्ट करें, उसी वजह से आप दोनों जने मिलेंगे। एंड हो सकता है कि ये या तो लॉ कर सकते हैं, इनकी हॉबी किसी आर्ट के अंदर हो सकता है ये कोई लॉयर हो या फिर लीगल काम के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इनकी हॉबी कलर से या पेंटिंग वगैरह से हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान टीम वर्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट करते हैं, इनको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, लेकिन सिर्फ अभी ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, बट इनको लोगों के आसपास रहना, अपनी फैमिली के आसपास रहना, जो भी इनके बहुत करीबी लोग हैं उनके आसपास रहना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड हो सकता है कि आप दोनों जने बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो, एंड हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में इसी वजह से थोड़ी ऑब्स्टिकल्स भी आ सकती हैं, क्योंकि हर कोई डिफरेंट कल्चर्स को रिलेशनशिप में आना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा वो आप उस पर गिव अप नहीं करेंगे। एंड एक हैप्पी फैमिली का मुझे कार्ड दिख रहा है, तो मुझे पूरा होप लग रहा है कि आप दोनों जने सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, एंड आप उन ऑब्स्टेकल्स को फेस करके अपनी एक फैमिली क्रिएट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग आई है उस हिसाब से। तो ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 पर्पल फ्लावर चूज़ करा है, देखते हैं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में कौन आ रहे हैं। The Hermit, 2 of Swords, 4 of Swords, 4 of Wands, 10 of Cups, Queen of Swords, 10 of Pentacles, 2 of Wands, Death and Rebirth, the Empress, Knight of Wands, King of Swords and 6 of Wands। तो हो सकता है कि जो भी इंसान है ये एक एयर साइन या फिर एक फायर साइन हो सकते हैं। एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड फायर साइंस लियो, एरीज एंड सजिटेरियस। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एक वो बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकल रहे हैं या ऑलरेडी निकल चुके हैं। एंड उन्होंने उनकी लाइफ में जब आप दोनों जने मिले, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन आपके अलावा वो हो सकता है 2 ऑप्शंस के बीच में डिसाइड कर रहे हों, या फिर वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हों, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ये एयर साइन लग रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करें, एंड वो अपने आप में एक इंट्रोवर्टेड इंसान हो सकते हैं।
एंड मुझे सबसे बेस्ट बात ये लग रही है कि हो सकता है कि आप दोनों के जो थॉट्स हैं, जो आपकी जो भी सोचते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हों, क्योंकि आप किंग और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दोनों यहाँ पे पेयर दिख गया है। तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही हद तक पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा सेम हों, आप दोनों के बात करने का तरीका बहुत सिमिलर हो सकता है। एंड हो सकता है कि जो आप में से डिवाइन फेमिनिन हैं वो बहुत स्ट्रेट बात करते हैं, एंड जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से बात करते हैं एंड बहुत सोच समझ के नेगोशिएट करना जानते हैं। एंड मुझे बेस्ट बात ये लग रही है कि आप दोनों जन एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड सोलमेट्स भी हैं, क्योंकि क्वीन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स काउंटर पार्ट्स हैं एक दूसरे के। एंड साथ में 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों जने मिलेंगे तो इनको एहसास होगा इस चीज़ का कि वो आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। सबसे ज़्यादा सुकून ही इनको आपके साथ में मिलेगा। एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशन हो, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, जैसा कि मैंने बोला कि वो 2 लोगों के बीच में अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। एंड हो सकता है कि ये कोई प्लेयर टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान पे जंप करने वाले हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो इनकी एक कमिटमेंट इश्यूज़ वाली जो दिक्कत है वो आपके साथ में आके कम हो जाएगी या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकती है, क्योंकि एक आप ही ऐसे इंसान रहेंगे जो इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ही ज़्यादा केयर देंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो और ये आपको प्यार और केयर से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, पर्सनालिटी में बदलाव दिख रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़। तो मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है, मुझे एक एक्चुअल डेवलपिंग रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, जो कि स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा हल्का लगे, लेकिन आप जैसे जैसे एक दूसरे के साथ में समय बिताएंगे आपको पता लगेगा कि नहीं, यही इंसान है जिनके साथ मुझे हमेशा रहना है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ। एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।